मोदी को नीतीश ने फंसा दिया। एक मांग से बिहार में पलटेगा खेल। जेडीयू नेता बार बार क्यों कर रहे नीतीश की शक्तियों का जिक्र। और आखिरकार नीतीश कुमार उसी ट्रैक पर लौट रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जा बातों से, अपने वादों से और अपने दावों से पलटने की। भले ही नीतीश कुमार ने डंके की चोट पर कह दिया हो कि इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं रहेंगे, लेकिन जो मांग जेडीयू के नेता उठा रहे हैं, जो प्रस्ताव खुद नीतीश कुमार रख रहे हैं, वो सीधा सीधा केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाना ही है। यूं तो बिहार को विशेष राज्य देने की मांग पिछले काफी वक्त से उठ रही है। बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं तो नीतीश के पहली बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक भी ये मांग जस की तस बनी हुई है। अब जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ है और केंद्र में गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में नीतीश फिर फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हो गए हैं। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाकर ही मानेंगे। हाल ही में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में इस मांग को एक बार फिर दोहराया गया। और अब तो खुलकर केसी त्यागी ने जो राग अलापा है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि जेडीयू केंद्र पर दबाव बनाकर अपना काम निकलवा लेगी। दरअसल केसी त्यागी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार के पास पार्टी द्वारा दी गई सारी शक्तियां हैं। पार्टी के एजेंडे में ऐसी कोई बात ना लिखी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी दिव्य शक्ति निहित हैं और वो ये फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनके पास पार्टी के द्वारा दी गई सारी शक्तियां सम्मिलित हैं। अगर श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है तो समूची पार्टी को वो स्वीकार्य होगा। पार्टी के एजेंडे में जो लिखित एजेंडा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास शक्ति निहित है जिसमें वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। ये पार्टी की पुरानी मांग है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयासरत रहे। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है, बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं। लिहाजा मैं इस बहस को यहाँ विराम देना चाहता हूँ कि नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव। केसी त्यागी के इसी बयान को ब्रिज श्याम मौर्य ने शेयर करते हुए लिखा, सूत्रों से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के पास दिव्य शक्ति निहित है, ऐसे उनके प्रवक्ता केसी त्यागी जी बता रहे हैं। सिर्फ ब्रिज शर्मा मौर्य ही नहीं, बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर ये बात कई यूजर्स कहने लगे हैं कि नीतीश की अगर इस मांग को केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं माना तो फिर नीतीश पलट भी सकते हैं। खैर, नीतीश पलटेंगे या नहीं ये फिलहाल उन्हीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताते चलते हैं कि आखिर किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उससे उसे क्या फायदा होता है। विशेष राज्य के दर्जे के फायदे। विशेष राज्य का सबसे बड़ा फायदा मुख्य तौर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। जिन केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार 60% और राज्य 40% हिस्सेदारी करती है, उन योजनाओं में विशेष दर्जे के राज्य को सिर्फ 10% हिस्सेदारी करनी होती है, बाकी 90% केंद्र करता है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय कर और शुल्कों में ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। उद्योगों को स्थापित करने के लिए विशेष रियायतें और प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे टैक्स सब्सिडी आदि। विशेष राज्य को केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। विशेष राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आपदाओं से निपटने में आसानी होती है। खैर, अब नीतीश के दबाव डालने से केंद्र की मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर